ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सच्चिदानंद योगशाला के बाल चेतना संरक्षण के नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे हम हमारे बच्चों के अवचेतन मन का निर्माण कर सकते हैं, उसके मैं आप लोगों को तरीके बताऊंगी। तो जो हमारा मन है वो यादों से मिलकर बना होता है और उसमें कल्पना की शक्ति होती है, यानी भूतकाल और भविष्यकाल दो चीज़ों से मिलकर हमारा मन बना होता है। हमारे मन को अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हमारे माइंड के 3 पार्ट्स होते हैं, उसके 3 स्तर होते हैं: चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन मीन्स कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन मीन्स सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन मीन्स अनकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड मीन्स इसको मोटे तौर पर हम इंटेलेक्ट की तरह देख सकते हैं, विच इज अवेयर। जो अवेयरनेस होती है वो होता है कॉन्शियस माइंड। व्हेन वी आर कॉन्शियस, okay, when we are making decisions, when we are observing, and when we are in the present, this is the conscious mind, the one which observes, deciphers, decides. This is the conscious mind. ये बेसिकली जैसे प्रोसेसर होता है, तो आप प्रोसेसर का कंप्यूटर में प्रोसेसर से इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंड इज सबकॉन्शियस, अवचेतन मन। ये मतलब सारा डेटा जो कंप्यूटर के अंदर सारा डेटा होता है, जितनी भी जानकारी हमारे अंदर है कई कई जन्मों से लेके अभी तक की, वो हमारा अवचेतन मन बनाता है। और फिर जो लास्ट होता है अचेतन मन, इसका अचेतन मन में होते हैं हमारे स्लीप पैटर्न्स, जो जितनी भी जानवरी वृत्तियां होती हैं, जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जो हमारी नेचर से रिलेटेड, इस बॉडी से रिलेटेड जो भी इंस्टिंक्ट्स हैं, जैसे कि फूड साइकिल, स्लीप साइकिल, सेक्सुअल टेंडेंसीज, एंगर, जेलसी, हेट्रेड, जो बॉडी बेस्ड इमोशंस होते हैं, जो एनिमल बेस्ड इमोशंस होते हैं, वो सब होते हैं अचेतन मन के अंदर। तो जैसे जैसे हम साधना करते जाते हैं, हमारा अचेतन मन है वो क्लीन होता जाता है, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड क्लीन होता जाता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी डिलीट होता जाता है, इरेज होता जाता है, और हम सिर्फ हमारा बचता है कॉन्शियस माइंड। हम सिर्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। तो हम जितनी साधना करते हैं उतने हमारे पूर्व के कर्म कटते हैं, और हमारा जो अवचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो धीरे धीरे इरेज होता जाता है, साफ होता जाता है, धुलता जाता है। और हमारा जो हम शरीर से भी ऊपर उठने लगते हैं, तो हमारा जो अचेतन मन है उससे भी हम ऊपर उठने लगते हैं, और अवचेतन मन से भी ऊपर उठने लगते हैं। और जो बचता है वो है कॉन्शियस माइंड, प्योर कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो 3 हमने माइंड के स्तर देखे: चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो ये तो हम लोगों की बात है, लेकिन फिर भी एक थॉट तो चाहिए। किसी दिशा में चलने के लिए विचार तो हमें चाहिए, तो हमें कुछ न कुछ चीज़ तो साधना के बाद भी पकड़नी पड़ती है, ताकि हम एक दिशा में चलते रहें। और अगर हम किसी चीज़ को नहीं पकड़ते तो फिर हम लोग परमहंस या अवधूत अवस्था में चले जाते हैं, जो आज की सोसाइटी के हिसाब से, अगर आपके पास चोला नहीं है, अगर आपने सन्यासी का चोला नहीं ओढ़ा है, और अगर आप अवधूत अवस्था में चले जाएंगे तो लोग आपको विक्षिप्त ही समझेंगे, और इट इज़ नॉट गुड। सो हम क्या चाहते हैं कि हम साधना भी करें और हम हमारे माइंड को एक दिशा में भी ले जाएं। एक डायरेक्शन होनी चाहिए जहां हम कंटिन्यूसली कर्म योग कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं कि किसी चीज़ को पकड़ के रखना, ताकि हम एक कंस्ट्रक्शन, हम इस सोसाइटी में कुछ अच्छा निर्माण भी कर सके। तो ये तो हम लोगों के बारे में हो गया, लेकिन हमें तो अपने आप को भी हम जो करते हैं उसको कहते हैं सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, अवचेतन मन पुनर्निर्माण। क्यों? क्योंकि हमारा अवचेतन मन पहले से बना हुआ था, हमने उसको साधना से इरेज किया, और अब हम फिर से उसको निर्माण करेंगे। उसकी मेथड्स भी आपको अगर मुझसे पूछना है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। लेकिन जो अभी हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो बच्चे, तो जो बच्चे होते हैं वो एकदम गीली मिट्टी की तरह उनका मन होता है, और अभी उनका जो अवचेतन मन है उसमें सिर्फ पूर्व के संस्कार है, इस जन्म का कुछ भी नहीं है। तो उसको हमें पुनर्निर्माण नहीं करना, उसका हमें निर्माण करना है। और हमें जहाँ दिखे कि जो पूर्व के संस्कार भी हैं, जो नेगेटिव संस्कार हैं, उनको हमको हटाना है। तो इसका तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो इसको हम 3 भागों में देखेंगे। एक है वैसा होकर, मतलब बी लाइक दैट। सेकेंड है वाइब्रेशंस के द्वारा, स्पंदन के द्वारा, और तीसरा है वाणी के द्वारा। तो पहला है होकर,
दूसरा है स्पंदन के द्वारा, तीसरा है वाणी के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट है बी लाइक दैट, सेकेंड इज विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशंस एंड थर्ड इज विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। तो जो हमारा तीसरा है जो वाणी के द्वारा है उसको बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP। न्यूरो मीन्स होता है हमारे जो ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, मतलब जो हमारे मस्तिष्क में जो सेल होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक तरह से सोचने की वजह से, एक एक तरह के संस्कार की वजह से उसका एक पैटर्न बन जाता है। तो उस पैटर्न को हमें चेंज करना है, पर किसके द्वारा? वाणी के द्वारा, लिंग्विस्टिक के द्वारा हमको उसको प्रोग्राम करना है। तो थर्ड वाला है वाणी के द्वारा। तो पहला जो था बी, वैसा हम जैसा हमारे बच्चे को चाहते हैं हमें वैसा बनना है। तो इस बारे में मैंने पहले ही आपको पहले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ मैं, लेकिन इसको अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बने वैसा हमें अंदर से बनना है, सिर्फ दिखावा नहीं करना, हमें अंदर से बनना है। तो सबसे पहले तो हमें खुद ही के लिए साधना करनी है, सत्कर्म करने हैं, ब्रह्मवाणी को सदगुरुदेव भगवान जी की सुनना है, ताकि जब हम अच्छे मार्ग पर भी चले और हम अपने आप को भी जाने, तो ये हमें अपने आप में परिवर्तन लाना है। तो ये इस बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो सेकेंड टॉपिक है पहला बी लाइक दैट, तो वो तो हो गया कि होकर। दूसरा है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशंस के द्वारा हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? ठीक है, तो हमारे बच्चों तक हमारी वाणी या हमारे व्यवहार से पहले हमारे वाइब्रेशन जाएंगे। हम कभी किसी से मिलने भी जाते हैं तो उस तक हमारे वाइब्रेशंस पहले पहुंचते हैं, हम उस तक बाद में जाते हैं। तो हमें अपने वाइब्रेशंस को हमेशा खुद योग ध्यान साधना करके हमारे जो प्राण हैं, हमारे जो स्पंदन है, उनको सत्व में ही रखना है, सात्विक रखना है। तो हम जितने सत्व में रहेंगे उतना हमारे बच्चे तक भी सत्व ही जाएगा। ठीक है, और जब हम बच्चे को खाना बनाते हैं तो उस समय भी हमारे अगर स्पंदन सत्व के, प्रभु भक्ति के होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो खाने में भी वही वाइब्रेशन जाएंगे। तो जैसा अन्न वैसा बनेगा बच्चे का मन। तो खाना बनाते समय मतलब हमें हमेशा अपने वाइब्रेशंस का ध्यान रखना है। घर में गंदगी होगी चल जाएगी, लेकिन अपने अंदर के वाइब्रेशंस को हमेशा साफ रखना है, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस हमारे बच्चे तक जाएंगे ही जाएंगे। और ये 100% सच है कि बच्चे के ऊपर वाइब्रेशन का बहुत जल्दी असर होता है। एक बच्चा एक ब्रह्मचारी की ही तरह होता है। एक जो ब्रह्मचारी होता है उसकी खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं होती, इसी तरह एक बच्चे की भी खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं होती। हाँ, पूर्व के संस्कार जरूर होते हैं, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं होती। और ब्रह्मचारी के तो पूर्व के संस्कार भी धुल जाते, तो उसकी तो कोई पर्सनालिटी ही नहीं होती। तो ब्रह्मचारी और बच्चे एक जैसे होते हैं। कहने का मतलब है ये दोनों एकदम लूज एनर्जी होते हैं। इनको प्रोटेक्ट इसीलिए ब्रह्मचारी या सन्यासी के साथ गुरु होते, ताकि वो उनको प्रोटेक्ट करके रखे, क्योंकि वो जिससे अटैच होते हैं, वो जिससे जुड़ते हैं, वो वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि उनकी खुद की कोई पर्सनालिटी बचती ही नहीं। क्योंकि जब वो शरीर और मन से पार हो जाते हैं और नीचे के चक्रों से पार हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो पर्सनालिटी है वो लूज हो जाती है। तो बच्चे भी इसी तरह के रहते हैं, उनका शरीर से कनेक्शन नहीं होता है इतना स्ट्रांगली, इसीलिए वो एकदम लूज पर्सनालिटी होती है। तो उन पर वाइब्रेशंस का बहुत जल्दी असर होता है। तो ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व की है कि बच्चा अगर मेरे पास रहता है तब उसके स्पंदन कैसे होते हैं, और उसके माँ बाप अगर उसको नाना नानी के पास लेके जाते हैं तब वो आता है, तो एकदम उसकी जो नारायण तत्व है, जो नारायण जो प्रफुल्लित जो सात्विक जो उसके अंदर तत्व था, उसकी जो एनर्जीज थी वो पूरी डाउन हो जाती है। तो ये चीज़ एक जिसके पास ये दृष्टि है वही ये चीज़ों को देख सकते और समझ सकते। लेकिन दिस इज 100% ट्रू कि बच्चे वाइब्रेशंस को बड़ों से ज़्यादा कैच करते हैं। बच्चों को पता चल जाता है कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो। और सेकेंडली, बच्चों के ऊपर रंग बहुत जल्दी चढ़ता है। तो बच्चों को प्रोटेक्ट रखना हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें किस माहौल में ले जा रहे हैं और हमारे भी घर का माहौल कैसा है। तो हमें वाइब्रेशंस को हमेशा बच्चे के आसपास सात्विक ही रखना है। बच्चे को अगर हम पानी भी देंगे तो उसको भी चार्ज करके उस समय पानी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वाइब्रेशंस को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, जैसे कि वाटर, फूड और खाना, भोजन। तो जब हम बच्चे को खाना देंगे, पानी देंगे, उस समय तो खासकर हमारे वाइब्रेशन बहुत एलिवेटेड होने चाहिए, क्योंकि एक साइंटिफिकल रिसर्च में भी प्रूव्ड है कि वाटर
को हम जैसे वाइब्रेशन देते हैं उसके क्रिस्टल्स उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो जब हम बच्चे को पानी दे रहे हैं या दूध दे रहे हैं तो उस समय हरि का स्मरण करते हुए या पॉजिटिविटी का स्मरण करते हुए या सत्व में रहते हुए हम उसे भोजन या पानी देंगे। तो ये हो गई वाइब्रेशंस की बात। मैं सबको मोटे मोटे तौर पर बता रही क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। और मैंने ये जो कोर्स किया है सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, बट ये सिर्फ कोर्स की बात नहीं है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। फिर मैं लोगों को मैंने ट्रीट भी किया है इसके द्वारा और ऑब्जर्व भी किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको शॉर्ट में बताने के लिए हम लोग बहुत छोटा छोटा टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो दो चीज़ें हमारी कवर हो गई। अब जो थर्ड है वाणी के द्वारा, तो इसमें हमें समझना है कि हमें बच्चों के साथ कैसी वाणी का प्रयोग करना है। जैसे हमें बचपन में अगर दिखाई दे रहा है, एक ही एग्जाम्पल लेते हैं कि बच्चा गुस्सा करता है, उसके पूर्व के संस्कार क्रोध के हैं, ठीक है। तो हमें उसके साथ सबसे पहले तो हमें अंदर से एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरे बच्चे के पूर्व के संस्कार हैं, हाँ मेरा बच्चा क्रोध करता है। एक बार एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उसको हमारे अंदर से हमें हटा देना है। हमें अगर दिखे भी कि वो क्रोध कर रहा है तो हमें अंदर से सोचना है कि नहीं ये शांत आत्मा है। उसको हमें आत्म रूप में देखना है कि ये आत्मा है। आत्मा की प्रॉपर्टी होती है शांति। तो हमें पीछे से भी नहीं बोलना है कि ये गुस्सा करता है, उसके बारे में कहीं पर भी ये बात नहीं फैलानी है कि वो गुस्सा करता है। उस पीछे से अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, नहीं वो शांत आत्मा है। और हमें बच्चे के सामने क्या बोलना है, बेटा तुम बहुत शांत हो, बेटा तुम बहुत शांत हो। हम उसे जैसा बनाना चाहते हैं हमें वैसी वाणी का प्रयोग करना है। और वाणी के प्रयोग, हमारा जो अवचेतन मन होता है वो ना को नकार देता है, ना को नहीं समझता और वो भविष्य काल को नहीं समझता, वो वर्तमान काल की बातों को समझता है और वो ना को नकार देता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर हम बच्चे को बोलेंगे कि तुम गुस्सा नहीं करते हो तो वो नहीं को नकार देगा उसका मन, और क्या सुनेगा वो, तुम गुस्सा करते हो। तो उसके अवचेतन मन में हम गुस्सा शब्द डाल रहे हैं। हमें ये शब्द का प्रयोग करना ही नहीं। तुम शांत हो, और तुम शांत हो जाओगे नहीं, तुम शांत हो। जैसे अगर मुझे किसी को कोई अगर आलसी है ना, बड़ा भी अगर कोई आलसी है या अगर बच्चे में भी आलस्य है तो उसको मुझे ये नहीं बोलना है कि तुम बहुत आलसी हो, तुम बहुत आलसी हो, तुम बहुत आलसी हो। और मुझे ये भी नहीं बोलना है कि तुम आलसी नहीं हो। मुझे शब्द का ही प्रयोग नहीं करना। मुझे क्या करना है, तुम बहुत एक्टिव हो, तुम एक्टिव हो जाओगे नहीं, तुम बहुत एक्टिव हो, तुम बेटा बहुत एक्टिव है, तुम बहुत एक्टिव हो, चलो एक्टिविटी करते, तुम बहुत एक्टिव हो। ये वर्ड्स होने चाहिए, हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए। हमें अगर दिखाई दे रहा है कि मतलब अभी हम थोड़े और बड़े बच्चों की बात करते हैं जो टीनेजर्स है, और अगर हमारा टीनेजर बच्चा हमसे चीज़ें छुपाने लग गया या झूठ बोलने लग गया और हम बार बार उसको बोले तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलने लग गए, बेटा तुम क्यों झूठ बोलते हो, नहीं, हमें पहले तो एक्सेप्ट करना है कि हाँ उसने मुझे झूठ बोला क्योंकि वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहता था। ये अभी उसकी उम्र है, वो सही गलत की परख नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोलना है कि तुम सत्यवादी हो, सत्य, उसको हमें बार बार उसके अवचेतन मन में सत्य डालना है। उसको हमें ऐसी मूवीज या चीज़ें दिखानी है जैसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ऐसी हमें उसे ऐसी कहानियां सुनानी, उसके आसपास ऐसा माहौल बनाना है और उसके अवचेतन मन में हमें बार बार सत्य 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 शब्द जाना चाहिए। तुम सत्य बोलते हो, तुम सच ही बोल रहे हो, तुम सच बोल रहे हो, तुम सच बोल रहे हो, तुम सच बोल रहे हो। ऐसा अगर किसी अडल्ट की भी अगर हैबिट है कि वो मान लीजिए वो स्मोकिंग करता है और अगर हम उसको स्मोकिंग हटानी तो बार बार ऐसा नहीं बोला तुम स्मोकिंग मत करो, तुम स्मोकिंग मत करो, तुम्हारी सारी आदतें हेल्दी है, हेल्दी लाइफ के बेनिफिट्स उसको बताओ, बोलो कि तुम्हारी आदतें हेल्दी हैं, तुम हेल्दी हो, तुम हेल्दी हो। उसे वाइब्रेशंस भी ऐसे ही दे रहे हैं क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस हमारे बच्चे तक 100% पहुँचते ही हैं, बच्चे तक तो खास करके पहुँचते हैं। एंड सेकेंडली हमारी वाणी का भी प्रभाव होता ही है। तो सबसे बेस्ट है कि बच्चों के सामने हमें उन्हें जैसा बनाना है वैसी ही वाणी का प्रयोग करें, वर्तमान काल में उस वाणी का प्रयोग करें। भले ही उस समय वो बच्चा वैसा नहीं हो, पर जैसा बनाना है हमें उसके बारे में वैसा ही उससे बोलें कि तुम ऐसे हो।
तो हम उसको लॉजिक देना, हमें क्या लॉजिक देना है। अगर वो झूठ बोल रहा है और झूठ बोलता है, वो पकड़ा गया बच्चा, तो हमें क्या बोलना है, बेटा तुम सत्यवादी हो, तुम आत्मा हो, आत्मा से तो कुछ भी छुपा नहीं, तुम तो हमेशा सब कुछ जानते हो, तुम ही आत्मा हो, और आत्मा की तो प्रॉपर्टी होती है, सोल की प्रॉपर्टी होती है सत्य बोलना। तो जब ईश्वर से यानी तुमसे कुछ छुपा ही नहीं है, तो तुम तो कुछ भी नहीं छुपाते, तुम सत्य बोलते हो, तुम आत्मा हो, तुम सत्य हो, तुम सत्य हो। तो हमें इस तरह से उसको समझाना है, हमें उसको याद दिलाना है कि वो क्या है, ना कि उसने क्या रंग ओढ़ लिया है। तो आइए मिलकर हम हमारे बच्चे को याद दिलाएं कि वो क्या है, पूर्व जन्मों के उनके उन संस्कारों को हटाएं जिनसे वे अपने आप को देखने में असक्षम हो गए हैं, और साथ मिलकर सद्गुरुदेव भगवान जी की वाणी को भी सुने, अपने बच्चों को भी तरीके से समझाएं, उस चीज़ को अपने आचरण में उस चीज़ को लाएं। और योग, ध्यान, ज्ञान, साधना, सद्गुरुदेव भगवान हमें मार्ग दिखा सकते हैं, या सद्गुरु हमें मार्ग दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमें ही है, अपने आप तक पहुंचना हमें ही है, अपने अंदर की सफाई हमें ही करनी है, और अपने आप को हमें ही जानना है। तो हम भी अपने आप को जानें और अपने बच्चों के लिए भी ये माहौल बनाएं कि वो उस परम सत्य को पाकर इस सृष्टि में एक प्रफुल्लित स्वच्छंद मन बनकर विचरण करें, और सामने जो भी आए उसे प्रेम दें, उसका सम्मान करें, सब में नारायण को देखें, क्योंकि यही सत्य है। और उनका कहीं किसी से मोह नहीं हो, सिर्फ प्रेम का नाता हो। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।